हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है एक और हमारी नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कुछ जो अभी तक हमने किया है, जो फाइनेंशियल एजुकेशन या फिर ट्रेडिंग से रिलेटेड, आज वो डिस्कशन नहीं करेंगे। आज हम कुछ और डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ की सबसे वैल्यूएबल थिंग के बारे में। अच्छा चलो, मुझे एक बात का जवाब दें कि अगर आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए तो आप क्या करोगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आप 1 करोड़ रुपया अगर आपको मिल जाए आज की आज में, अभी के अभी, तो आप क्या करने वाले हो। लेकिन सेकंड चीज़ ये है कि जो 1 करोड़ रुपया आपको मिलेगा, आज मिलेगा, उसके बाद आप अगले दिन उठ नहीं पाएंगे, यानी आप ज़िंदा नहीं रहेंगे। तो क्या आप तब भी वो 1 करोड़ रुपया एक्सेप्ट करेंगे। चलो 1 करोड़ को बढ़ाकर हम 10 करोड़ कर देते। कंडीशन वही है कि आप अगली सुबह नहीं उठोगे। तो क्या आप तब भी वो 10 करोड़ रुपए एक्सेप्ट करेंगे। शायद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। 10 करोड़, 50 करोड़, 1000 करोड़, कुछ भी आपकी लाइफ के आगे मायने नहीं रखता। दुनिया में जो भी चीज़ है वो तभी आपके लिए ज़रूरी है पाना जब आप जिंदा हैं, और बाकी चीज़ें सेकेंडरी है। प्राइमरी चीज़ है लाइफ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम डेली रूटीन में लाइफ को सेकेंडरी मानते हैं और बाकी चीज़ों को प्राइमरी मानते हैं, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस आती हैं, फियर, ग्रीड, जो भी हमारी इमोशंस हैं वो हमें टेक ओवर कर लेते हैं, और हम लोग अपनी लाइफ को जीना भूलकर बाकी चीज़ों को पाने के लिए भागा दौड़ी करना शुरू कर देते हैं। कभी रुक कर ठहर कर सोचिए, क्या लाइफ बस यही है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, बड़ा घर हो, लेकिन आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन तब भी ना हो। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, एक तरह से मान लीजिए वो जो उनको ज़रूरत पड़ती है, जो ज़रूरत की चीज़ें उनको लगती है वो ख़रीद लेते हैं, उनके पास कैपेसिटी है। लेकिन क्या वो सेटिस्फाई है अपनी लाइफ से। लाइफ में सेटिस्फेक्शन एक सड़क किनारे रहने वाला इंसान भी कर लेता है। बहुत बार जो लोग कम कमाते हैं या जिनकी आमदनी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और इतने ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, पर फिर भी वो लोग सेटिस्फाई रहते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में सबसे बड़ी चीज़ है वो है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि होना। आपके पास जो है उसमें संतुष्ट हो जाना। हालांकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये बाबाओं वाला ज्ञान है, लेकिन नहीं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको पाया नहीं जाता या पाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर आप मूव ऑन नहीं करेंगे, संतुष्टि नहीं करेंगे, तो आप कभी भी लाइफ को नहीं जी पाएंगे। आपकी लाइफ डिप्रेशन में चली जाएगी, आप स्ट्रेस महसूस करेंगे। इसलिए अगर आपने अपनी लाइफ का कोई मोटिव भी बनाया है, तब भी लाइफ को जीना मत भूलिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उनका कोई टारगेट है तो टारगेट अचीव करके ही सांस लेंगे, लेकिन जो इस तैयारी के दौरान जो उनकी लाइफ है, क्या वो मायने नहीं रखती? क्या उनको वो लाइफ नहीं जीनी चाहिए? हाँ, ये मानते हैं कि लाइफ में कुछ पाने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, लेकिन लाइफ में कुछ पाने के लिए लाइफ को ही सेक्रीफाइस किया जाए, क्या ये एक जस्टिस होगा लाइफ के साथ? हमें नहीं पता होता कि आने वाले पलों में क्या होगा। हम वो चीज़ अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ तो हमारे हाथ में नहीं है। हम अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं, जैसा कि गीता में भी बताया गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। यानी कि वो इसलिए कहा गया है क्योंकि कर्म करना ही हमारे हाथ में है। हम फल की इच्छा कर भी ले, लेकिन फल वैसा नहीं हो सकता जैसा हम चाहते हैं। इसीलिए लाइफ के जिस मुकाम पर अभी हैं
उसको भी जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना सब कुछ छोड़ करके बाहर जाएं, खेले कूदें या जो आपको अच्छा लगे वो करें, नहीं। आप सोचिए, आप प्लान कीजिए, आप अपने वक्त में से अपने लिए भी वक्त निकालिए। आप जो कर रहे हैं वो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी इस लाइफ को जीना। बहुत सारे लोग जो इस वक्त कुछ कमाने या कुछ पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, वो अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग अपने फैमिली से दूर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने दोस्तों से, अपने जिससे प्यार करते हैं, अपनी लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ सब कुछ छोड़ देते हैं, सिर्फ कुछ पाने या कुछ अचीव करने के लिए। लेकिन जब वो उस अचीवमेंट के टॉप पर पहुंचते हैं तो वो खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। वो अकेलापन उनको खलता है, उनको महसूस होता है कि वो क्या चीज़ छोड़ कर आए हैं। तो सब कुछ पा लेना हमेशा ही एक अच्छा सोल्यूशन नहीं होता। बहुत सारे आर्टिस्ट तो खासकर इमोशंस में ही डूबे रहते हैं। उनकी लाइफ का सफ़र बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो वो पाना चाहते हैं वो भी ज़रूरी है उनके लिए, लेकिन जो उनकी लाइफ में लोग हैं, जो उनकी लाइफ के छोटे छोटे पल हैं, खुशियाँ हैं, वो उनको भी नहीं छोड़ सकते। इसीलिए बहुत सारे ज़्यादातर जो आर्टिस्ट होते हैं वो सफल नहीं होते, या फिर वो उन्हीं चीज़ों में अटके रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार लोगों को, ये सिर्फ आर्टिस्ट की बात नहीं है, आर्टिस्ट के अलावा बहुत सारे लोग जो इमोशंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो ऐसे ही होते हैं। वो लोग लाइफ में सब कुछ पा लेना ज़रूरी नहीं समझते। उनको लगता है कि लाइफ में सब कुछ पा लेना अच्छी बात है, बहुत कुछ पा लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो चीज़ उनको किसी अपने को सेक्रीफाइस करके या अपनी लाइफ में सबसे जो लाइफ के इम्पोर्टेंट पल हैं उनको सेक्रीफाइस करके पाना है, तो उनको नहीं पाना। वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि अगर वो किसी मंजिल पर पहुंच भी जाते हैं तो उनके पास क्या होगा? पैसा हो सकता है, या वो जो मुकाम या पोस्ट जो वो पाना चाहते थे वो हो सकती है। लेकिन अगर लाइफ में इस पल में जिसके साथ वो रहना चाहते थे, जिसके साथ वो लाइफ गुजारना चाहते हैं, उस अचीवमेंट को पाने के बाद वो ही ना हो, तो उस अचीवमेंट का क्या फ़ायदा होगा? लाइफ को इस पल में भी जिए और आने वाले पलों के लिए भी प्लान कीजिए। हालांकि लाइफ कोई प्लानिंग से नहीं चलती, लेकिन आप जिनके साथ रहते हो उनको सेक्रीफाइस मत कीजिए। जो आपकी लाइफ के छोटे छोटे पल हैं, छोटी छोटी खुशियां हैं, उनको सेक्रीफाइस मत कीजिए। क्योंकि एक इंसान जो कहीं जॉब करता है वो रेट रेस में फंसा हुआ है, उसको अपने लिए क्या चाहिए? खाली वक्त चाहिए होता है, अपने लिए वक्त चाहिए होता है। वो उस वक्त क्या करता है? वो उस वक्त का यूज करता है अपने लिए एक ख़ास मोमेंट्स मनाने के लिए, यानी कि अपने लिए जीने के लिए, अपने या अपनों के साथ जीने के लिए। और अगर वो इंसान एक चीज़ को पाने के चक्कर में जो वो पल हैं उनको गवा देगा, तो लाइफ के जिस मुकाम पर वो पहुंच भी गया तो वहाँ पर क्या ही कर लेगा। तो लाइफ को जीना, इसी वक्त जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आपका ड्रीम है कि आप करोड़ों के मालिक हो जाए, यानी कि करोड़पति बन जाए, लेकिन वो करोड़ों रुपया आपको उम्र के ऐसे मुकाम पर मिले कि जब आप उनको खर्च करने के लायक ही ना बचें, तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। तब आप भी मलाल करेंगे इस बात का कि जिस वक्त मेरे पास एक उम्र थी, एक कॉन्फिडेंस था, एक प्यार लेने और प्यार देने का एक मौका था, तो उस वक्त मैं सिर्फ दूसरी चीज़ों के पीछे भागता रहा। मेरी लाइफ में जो मेरे ख़ास चीज़ें हैं, ख़ास पल थे, वो सारे पीछे छूट गए। आपने देखा होगा लोग अपने बचपन की बातें याद करते रहते हैं। वो बचपन को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उस वक्त उनको कोई टेंशन नहीं थी, उनके पल सारे हसीन थे। क्यों हसीन थे? क्योंकि उस वक्त वो उस लाइफ को जी रहे थे, उसको एंजॉय कर रहे हैं। और जब उनको पैसा कमाने की धुन सवार हुई या कुछ चीज़ पाने की धुन सवार हुई, तो उस वक्त उन्होंने लाइफ को जीना बंद कर दिया। जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस किए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को जीना कभी बंद नहीं किया। क्योंकि जो लाइफ को जीना बंद कर देगा वो कभी सक्सेस कर भी लेगा तो क्या कर लेगा?
लाइफ को जीना सबसे ज़रूरी काम है, क्योंकि सक्सेसफुल हो जाना अलग बात है, लेकिन लिवेबल हो जाना, यानी कि आप ज़िंदा हैं, ये बात यकीन रखना, ये अलग बात है। तो आप खुद को ज़िंदा महसूस कीजिए, जिए, कुछ पाने की कोशिश है, उसके टारगेट्स बनाइए, उसके साथ साथ लाइफ को एंजॉय करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।